कहा प्रभु जन्मों जन्मों तक एक की सेवा मिले। कहा क्या मिले? कहा सिर्फ राम चरणों की सेवा मुझे प्राप्त होता रहे और मैं छोटा भाई बनता रहूं और तुम मेरे बड़े भाई बनते रहो। बजाओ ना ताली, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए जिंदगी में जब अवसर मिले तो जिंदगी में उस रब के आगे कहना। एक वृंदावन के संत थे, वो संत तो कहते थे कि मैं मांगू तुमसे तुम न देना मुझे, अगर गलती से कुछ मांग भी लूं तो तुम मुझे कुछ मत देना। कहा क्यों? कहा साहब एक दुकान पे कोई व्यक्ति आया, उसने रुपया दिया, उसकी जगह कुछ साउंड वाले भैया विसल आ रही है, इसको ठीक करो। हाँ साहब मैंने कुछ रुपया दिया और रुपया दे करके मैंने कुछ सामान ले लिया, तो ये कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, ये व्यापार है, इसलिए मैं व्यापार नहीं चाहती। क्या चाहती हूं? मैंने घंटी बजाई, 3 घंटे तेरी कथा सुनी, तूने मेरी मन की कामना पूरी कर दी। ये क्या है? ये व्यापार है। मैं व्यापार नहीं करना चाहती, मैं प्रेम करना चाहती हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मैं प्रेम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मांगू तुझसे तू ना देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। एक प्रश्न करता हूँ, काफी उम्र आप लोगों की हो गई है मेरी माता जी, प्रश्न है आप लोगों से, भाव में जपने से और कुभाव में जपने में क्या फर्क है? भगवान की कथा भाव से सुनी जाए और कुभाव से सुनी जाए तो क्या फर्क है? क्योंकि भगवान ने तो कमिटमेंट किया है। बड़ा सुंदर महाराज जी रामचरितमानस का एक अध्याय रोज करते हैं। एक बार ताली बजाओ, मुझे नाम तो ज्ञात नहीं है, एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो। बड़ा सुंदर पाठ करते हैं रामायण का। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, मामा जी, भाव कुभाव अनक आलसौ नाम जपत मंगल दिस दसौ। भगवान कहते हैं उनका भी मंगल हो जाता है जो कुभाव से जपते हैं। मान लो अगर कोई मंदिर के बाहर जूता चुराने आया और हम लोग बोल रहे बोलो राधे राधे और उसने भी बोल दिया राधे राधे, तो कल्याण तो जूता चुराने वाले का भी होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कल्याण तो उसका भी पक्का है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बोलो राधे राधे, थोड़ा कम रखना है ना, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। तो साहब भाव में और कुभाव में भजने का फर्क क्या है? इसके फल का फर्क क्या है जानते? हाथ उठा के बोलो राधे राधे और जोर से बोलो और जोर से बोलो। प्रधान जी जब आप कुभाव से जपते हैं तो परमात्मा अपने पास के सारे द्रव्य आपके लिए खोल देता है और दे देता है। इस दुनिया की दौलत कहते हैं माया माया हर कोई भजे, माधव भजे ही ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चीरी हुई। इसका एग्जाम्पल भी देता हूं। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धन जानते किसके पास है? इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धन या तो मंदिरों के पास है, बाबाओं के पास है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जिनको नहीं चाहिए उनके पास है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये एक एग्जाम्पल समझा रहा है। क्या समझा रहा है? बोलो राधे राधे। माया माया जो पीछे भाग रहे हैं ना लक्ष्मी के, लक्ष्मी उनके आगे भाग रही है, और जो लक्ष्मी से आगे भाग रहे हैं लक्ष्मी उनके पीछे भाग रही है। ताली बजाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागो, लक्ष्मी के आगे भागो। और भाव में और कुभाव में भजने का फर्क क्या है? कान खोल के सुनिएगा, प्रेम से बोल दो राधे राधे। भाव और कुभाव के भजने का फर्क क्या है? यदि आप कुभाव से बचते हैं, कान खोल के सुनना, तो भगवान के सारे द्रव्य मिलते हैं। और यदि आप सच्चे भाव से बचते हैं, बजते बजते माइक लेकर के दुनिया को रिझाने के लिए भजन गाते हैं, तो वो रब तेरे मन की कामना पूरी करता है और ताब अपने द्वार के सारे पदार्थ तुझे लौटा देता है। और प्यारे, जब आप भाव से आंखों में आंसू लिए उसके लिए गाते हैं और उसे सुनाते हैं, तो ध्यान देना, परमात्मा अपनी वस्तुएं नहीं लौटाता है, परमात्मा खुद ही तुझ पर लूट जाता है। ताली बजा दो, प्रेम से बोल रहा है। भगवान तुझसे रीझ जाता है, तुझ पर लूट जाता है, लुट जाता है। कहते भाई ये तो मेरे लिए गा रहा है, इसलिए साहब भगवान तेरा हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये फर्क है।
परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ, 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम बड़े जन्मेजय है। एक दिन बाबाओं के पाप का धन कमाया हुआ, चुराया हुआ जरासंध का मुकुट सर पे रखा और रख करके चल दिया। कान खोल के सुनना, पिता की कमाई हुई नेक कमाई अगर आपके बाप ने, आपकी माँ ने, आपके दादा ने, आपकी दादी ने अगर नेक कमाई कमाई है, मंदिरों में जाकर झाड़ू मारी है, मंदिरों में जाकर पोछा मारा है, संतों की सेवा करी है, तो समझ लेना आप ज्यादा पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीवन में सफल जरूर होगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और गारंटी के साथ कहता हूं, आपके पिता ने, दादा ने, परदादा ने इस दुनिया का खून निचोड़ निचोड़ के, रिश्वत ले लेके, पाप कर करके, झूठ कर करके, फरेब कर करके, भाई का हिस्सा खा करके, भाई का हिस्सा खा करके, मात बेच करके, गलत कार्य करके, झूठ बोल करके, ईर्ष्या करके अगर धन कमाया है तो समझ लेना एक पीढ़ी तो सुखी रह सकती है, उसके बच्चे सुखी नहीं रह सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अगली पीढ़ी विनाशकारी होती है और किसी और के सामने नहीं होती। वो बूढ़ा जीता है और वो देखता है मेरी पीढ़ी पल पल मर रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोल लो। भागवत में एक श्लोक आया है, मातृ पुण्येन कर्मेण पितृ पुण्येन भाग्यवान। माँ के पुण्य से बेटा धर्मात्मा हो जाता है। जिसकी माँ बच्चा गर्भ में हो, रामायण पढ़े, बच्चा गर्भ में हो, भागवत पढ़े, बच्चा बड़ा हो, गोद में लेकर के मंदिर ले जाए, बच्चा और बड़ा हो, उंगली पकड़ के मंदिर ले जाए, तो समझ लेना इस घर में कोई और नहीं होगा, इस घर में ध्रुव और प्रहलाद होगा। प्रेम से बोलो राधे। इस घर में ध्रुव और प्रहलाद होगा। और प्यारे, जिस घर में पाप, जिस घर में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अभिमान हो, क्रोध हो, साहब देरानी जेठानी से जलती हो, नंद भाभी से जलती हो, ईर्ष्याएं हो तो ध्यान देना, ईर्ष्याएं हो तो समझ लेना साहब, समझ लेना कि इस घर में रावण और कंस पैदा होगा, कोई और पैदा नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। इसलिए जब आप पाप करते हैं तो ये जान लें आपका पाप पीढ़ियों को भोगना ही पड़ेगा, और भोगते हुए आप देखेंगे और पल पल रोएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो जोर से बोलो राधे राधे। हो सकता है रावण ने आनंद किया, मौज किया, मगर साहब रावण की आंखों के आगे रावण की पीढ़ी समाप्त हो गई। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जोर से बोल दो ना, और जोर से बोल दो ना। इस दुनिया की सारी संपदाएं थी रावण के पास, इस दुनिया की सारी शक्तियां थी रावण के पास, मगर नियत बिगड़ गई साहब। हिंदुस्तान में 2 बार नियत बिगड़ी। एक बार दुर्योधन की नियत बिगड़ी, अपनी भाभी पर चीरहरण का आदेश दिया। साहब भगवान कृष्ण ने, नारायण ने कृष्ण बन करके कुरु वंश का विनाश कर दिया, वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। एक बार नियत बिगड़ी स्त्री पर, किसकी? रावण की। सीता मैया पर नियत बिगड़ी, राम ने पूरा वंश समाप्त कर दिया, आंखों के आगे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। प्रेम से कह दो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जगदीश लाल जी, मैं एक प्रश्न करता हूं लोगों से, मैं एक प्रश्न करता हूं और ऑलमोस्ट लोग प्रश्न में फेल होते हैं, ध्यान देना। मैं कहता हूं अर्जुन भगवान के श्री चरणों में पढ़ा है, गीता का पहला अध्याय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तम वेता युयुत्वा, चरणों में पढ़ा हुआ है। और चरणों में पढ़ा हुआ कहता है, प्रभु युद्ध किसके साथ करूं? जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा। युद्ध किसके साथ करूं? जिन्होंने बाणों, जिन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया। युद्ध किसके साथ करूं? जितनी विद्या दी। युद्ध किन गुरुओं के साथ करूं? जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया। इनको मार करके अगर मैंने भूमि पा भी ली तो मेरी जीत नहीं होगी, मेरी हार होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्जुन ठीक